प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। महर्षि दानंद की ज्यादा छाप थी, उससे भी प्रभावित थे, पर इस ज्ञान से वो काफी एकदम बदल गए। फिर उन्होंने अपने बच्चों से, उसका लड़का जो पूना रहता था, उससे कहा बेटा मैं नाम ले लिया, तुम भी ले लो। वो मानना नहीं। पिताजी तो बहका लिया है, इसके पास थोड़ी बहुत या पैसे दिखे हैं, कोई लुटेरा इन्हें लूट लेगा। पर वो बच्चा उसकी मानना, निर्बाप बच्चे की कुकरबाना आंखें देख रहा, सारी बात सुन रहा। कहने का भाव ये है कि वो बच्चे नहीं माने। कुदरती उसने 2 पाठ रखवा रखे थे अपने दोनों पोतों के उपलक्ष्य में। उसकी उस दौरान मृत्यु होगी, 3 साल, नाम 98 मृत्यु होगी। तो मृत्यु के समय उनके संकल्प किए हुए पाठों को कराना उनका मजबूरी बन गई बच्चों की। तो उस समय उसने वो ज्ञान सुनना पड़ गया, मजबूरी होगी उसकी। अब कहते हैं सोचल सिद्धर मैं करूं अपने धन के काज। तो उस लड़के ने परमात्मा का ज्ञान सुना। पहले तो बिल्कुल विपरीत विचार रखता था, तुरंत बदल गया, पूरे परिवार को दीक्षा दिलवा दी। उसके पास 1-2 गाड़ी थी उस टाइम। दीक्षा लेकर वो चला गया। सीडी हमारी कैसेट बना रखी थी पहले हमने, ये वो ले गया सारी। उसने सारा कुछ सुना, बहुत अच्छी तरह दृढ़ता से उसको समझ में आ गया, सारा ज्ञान कंप्लीट दृढ़ हो गया। उस दौरान क्या हुआ कि उनकी एक गाड़ी एक्सीडेंट होगी और उसका गलती से किसी कारण से वो इंश्योरेंस एक ही दिन आगा पीछा हो गया था। तो वो उस टाइम इस शहर की कीमत थी 80-90 हजार रुपए की हानि उसको होगी। उसकी माँ को उसने संदेशा दिया कैसे ऐसी होगी। उसकी माँ कहने लगी भाई यू नाम छोड़ दो, देख नाम लिया तेरा बाबू मर गया, और तो हमने नाम लिया तेरी गाड़ी 80 हजार का नुकसान हो गया। लेकिन वो लड़का समझ गया था कसूती तरह। तो अपनी माँ को तो जैसे तैसे उन्हें संतुष्ट किया। फिर वो बताओ था बाद में, कहने लगा जी मैंने तो हाथ फैला के ये कहा था परमात्मा अपनी शरण से दूर ना करना, चाहे भीख मंगवा लियो, आपका दास रहे आपकी शरण में। नो कहता जी मैं तो उस दिन के बाद और आज तक उस परमात्मा ने ऐसी रजा बख्श रखी उस बच्चे पर, सैकड़ों की संख्या में तो गाड़ी दे दी, और उसका दान धर्म की पूरी नीत आज तक ज्यों की त्यों है। तो परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। वो नुक्ता था, जब फेल हो जाता तो खत्म था, वो तो वे लिया था और घना हो जाता। और उस नुक्ते पर नो राज्य हो सब भगवान, जो रिझे जगदीश, फिर देखना ठाठ थरे सब क्या है। और फिर इस माया की अपन जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये इतनी दे देगा संगवाई नहीं जाएगी आप पर। फिर इसको पा करके विचलित मत हो जाना, ये विष समझ लेना, ये माया आवश्यकता से अधिक कर पे नहीं रहनी चाहिए। और जब मालिक साथ रहा, परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस तरह की दृढ़ता और सच्चे भाव से मालिक में समर्पण आपका आ जाएगा ना, उस दिन फिर देख लेना भगवान क्या नहीं कर सकता। एक प्रमाण नहीं, लाखों प्रमाण याद हैं इस परमात्मा के। और अब सन 1994 से लेकर आज तक इस दास ने जिनको भी उपदेश दिया है, परमात्मा की शरण दिलाई है, उनकी पहले क्या स्थिति थी और आज उनके क्या सुख है, उनके मुख से सुनने से विश्वास गणा होगा आपको। एक परिवार की कथा सुनने लग जाना, कान बहरे हो जाएंगे। जो पहली बार सुनेगा उनके इतने सुख दे रखे परमात्मा। लेकिन उनको ये भी विश्वास हो चुका है कि हमने धन की जरूरत नहीं, हमारा धन तो ये है, हमारा नाम सुरक्षित रहे और काम नहीं कोई अड़े, काम नहीं अड़ेगा भगवान का।
भगवान के बच्चों का काम अड़ गया, फिर भगवान कित रह गया। फिर घनी मांगने की जरूरत नहीं, इस पर बेमतलब डिमांड नहीं रखा करते। बेमतलब की डिमांड तो मन रखता है, आत्मा रखती है आवश्यकता की। तो आत्मा की जो पुकार है दाता सुनता है, इस मन की नहीं। मन तो काल का एजेंट है। तो पुणात्मा आप इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओ, फिर देखना इसके ठाठ। आप देखो कितना धनी है, टेंशन खत्म नहीं। और आपने परमात्मा का बच्चा से सिंपल सा घर पर रहता हो तो उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि समर्थ हमारे सिर पर बैठा है। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीस, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। परमात्मा को सिर सौंपा। सिर सौंपना कोई काट के नहीं देना, समर्पित हो जाना। अब एक कथा सुनाता हूं आपको। ये सेऊ और सम्मन नाम के, सेऊ तो उनका पुत्र था, सम्मन पिता, निक्की उस सेऊ की मां यानी सम्मन की पत्नी थी। वो दोनों मनियार का काम करते थे। नेकी भी मनियारी का काम करती थी, चूड़ी पहनाया करती थी बहन बेटियों को, और वो मनियार भी। गरीब इतने थे बहुत गिने, हैंड टू माउथ थे, विश्वास भगवान पर दृढ़ था, सत्संग बहुत सुन रखे थे परमात्मा के। अब वो जहां भी चूड़ी पहनाते थे बहनों में बैठकर, तो बहाना सा मिलाकर चूड़ियां भी पहनाते रहते, अपने भगवान की कथा भी सुनाते रहते। हमारे गुरु जी ऐसे हैं, हमारे गुरु जी ऐसे हैं, कबीर नाम है। उन्होंने ऐसे सिकंदर राजा के जलन का रोग था वो ठीक कर दिया। सिकंदर राजा ने एक गऊ काट दी थी बीचों बीच परीक्षा के लेने के लिए भगवान की, कि इसको जीवित कर दे, जब मानू तो कि साहब संत है। वो जीवित कर दी थी। यानी इस तरह की बहुत कथा सुनाया करते थे। तो बहनें उन दोनों का मजाक करा करती। जब तो सुन लेती पीछे तीनों क्या करती, तो पागल हो रहे हैं, एक दानक न भगवान बतावे। कहने का भाव ये है कि वो अपने स्वभाव व सबको ऐसे बताती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि सेऊ नाम का जो लड़का था अन्य बच्चों में खेला करता था, वो भी यही कथा सुनाता बच्चों में। तो वो बच्चे कहा करते थे कि आप बताते हो आपके गुरुजी सिकंदर लोधी के वहां गए, घर पर गए, वीर सिंह बघेला काशी के नरेश के घर पर गए, उन नाम ले रखा था। और भी आप ऐसे दामोदर सेठ के घर पर गए, तुम्हारे घर पर क्यों ना आते? तुम्हारे गुरुजी तो स्वार्थी हैं, वो तो पैसे वाले और राजाओं के पास जाते, तुम्हारे घर पर आए कभी? वो कहने लगा, बच्चा था सेव, अगना भी हमारे घर पर तो गुरुजी नहीं आए कभी। फिर वो तो भाई पैसे वालों के जाते हैं, ये तो पैसे के पुजारी होते ये गुरु। अब वह बच्चे के बाद खटक गई। उसने अपनी माता और पिता से कहा कि माता, हमारे अपने गुरुजी कभी अपने घर नहीं आ जाएंगे? वो हमारे घर गुरुजी आ जाएं तो बड़ी अच्छी बात हो। तो नेकी और संबंध दोनों कहने लगे, बेटा उनके तो लाखों सेवक हैं, और किस किस के घर में जाओगे? वो तो हमारे साथ ही, वो कुछ दूर थोड़े ही हैं। परमात्मा तो बेटा हमेशा साथ रहते हैं। वो सेऊ आंखों में आंसू भर के कहता, माता जी बच्चे ऐसे ऐसे कह रहे थे, और एक बार गुरुजी आ जाना तो मैं उनको कहने जोगा हो जाऊं। अब देख आ गए ना मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी स्वार्थी नहीं है, मैं कहता हूं उनको पर वो नहीं मानते। तो वो कहने ऐसे उनकी चर्चा हो ही रही थी, और नेकी और सम्मान उनको समझा रहे थे, बेटा हमारे साथ ही रहते, वो दूर थोड़े ही है। अब किस किस के घर जाएंगे गुरुजी ऐसे ऐसे। और उधर से ये एक कमाल नाम का लड़का 10-12 वर्ष का, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको जल प्रवाह कर दिया। कुछ कबीले ऐसे हैं जो ना दफनाते हैं, जमीन में नहीं गाड़ते हैं, ना जलाते हैं मुर्दे को, वो जल प्रवाह कर देते हैं।
4 प्रकार से दाग दिए जाते हैं इस बॉडी को, शरीर को। एक तो जमीन में दबा देते हैं, दूसरा सभा कर देते हैं, जला देते हैं, और तीसरा एक बड़ा सा मचान बनाकर ऊंचा सा पिलर उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको पक्षियां खा जाते हैं, या जंगल में डाल देते हैं कहीं सुरक्षित स्थान। और चौथे प्रकार का जल प्रवाह कर देते हैं। कुछ ऐसे कबीले हैं तो उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया मुर्दे को। और एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था, सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह का। कबीर परमात्मा जी ने सिकंदर लोधी के जलन का रोग था, जिसने सब जगह इलाज करा लिया था, और सब ने ये कह दिया था कि ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, आपको भोगना ही पड़ेगा, कोई इसका विकल्प नहीं। वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया था सिकंदर लोधी। तो उस कारण से सिकंदर लोधी की आस्था कबीर परमेश्वर में घड़ी हो गई थी। और वो धार्मिक गुरु ईर्षा करने लग गया कबीर साहब से कि इसने तेरा स्थान ले लिया। वजीर 2 और 2 फकीर ये कभी आपस में मेल से नहीं रह सकते। शेख तकी को एक आग सी लगी रहती थी, ईर्षा की अग्नि में वो जलता रहता था, किस प्रकार इस कबीर को नीचा दिखाऊं। और सिकंदर लोधी राजा तो इसको भगवान मान बैठे। तो शेख तकी ने कहा कि सिकंदर लोधी राजा, आपने एक हिंदू काफिर को गुरु बना दिया है, और मैं सब मुसलमानों को बताऊंगा कि राजा काफिर हो गया है और उसको गुरु धारण कर लिया है, हिंदू क्रियाएं करने लग गया है। अब सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को पता था कि इसकी बात को पूरा मुसलमान भारत का मानता है, क्योंकि वो पूरे मुसलमान धर्म का हेड था, मुखिया था। उसमें जनता होगी कि तो बात बिगाड़ेगा, जनता को विरोध कर देगा और तेरा राज्य जाएगा। चिंतित हो गया। कबीर साहब को पता चला, कारण बताया गया। तो कबीर साहब ने कहा, पूछ ले ये कैसे प्रसन्न होगा तेरा पीर। तब सिकंदर लोधी ने पूछा, पीर जी आप क्या चाहते हो? कि आप इसको भगवान मानते हो, कबीर को अल्लाह मानते हो? हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को जीवित कर दिया था, मेरे सामने कोई ये मुर्दा जीवित कर दे, मैं मान लूंगा ये अल्लाह की जात है। तो कबीर साहब ने कहा, ठीक है भाई, कोई मुर्दा ले शेख तकी, ला करता हूं कोशिश, जो हो गया था। अब शेख तकी कहने लगा, मैं कहां से लाऊं, कभी टाइम आएगा जब देखूंगा तुझे। इतने में वो टेंशन, वो तो उसको बनी हुई थी सिकंदर लोधी के। परमात्मा टेंशन नहीं देख सकता अपने बच्चे की। दरिया के किनारे खड़ी ये बातें हो रही थी। दरिया के अंदर वो बहता हुआ मुर्दा 12 साल के बालक का आ रहा था। सभी ने देखा कि वो मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। शेख तकी, कबीर साहब और सब जो अंगरक्षक थे राजा के, उनके साथ वहां गए हुए थे, वो सभी खड़े हो गए आगे भागकर। तब कबीर साहब ने कहा, शेख तकी पहले तू कोशिश कर ले, के बाद में नंबर बनावे मैं भी कर दूं। तो सभी ने कहा, ठीक है पीर जी आप भी ट्राई करो। शेख तकी करेगा, फूफा वो आगे चला गया, मुर्दा काफी दूर। तब शेख तकी कहने लगा, ये तो अपनी इज्जत बचाना चाहता था, मुझे लगा दिया इस पे। ये चाहता था कि ये निकल जाए, तेरे सिर से बला टल जाएगी। मुर्दे कभी जीवित होते हैं, वो तो कभी कयामत के समय होगा। अब कबीर साहब ने कहा, ठीक है थक लिया तू। तब परमेश्वर ने जैसे मुर्दा यूं बह कर जा रहा था, ऐसे हाथ किया वापस, जैसे इंजन वाली नौका चलती है, दरिया के विपरीत दिशा में भी चल पड़ती है, ऐसे मुर्दा वापस आ गया ऐसे, और वहां खड़ा हो गया। नीचे से लहरें जा रही हैं दरिया की, और वो बच्चा ऐसे है। तो परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा, कबीर हुक्म से जहां भी तू चली गई है, वापस आके इस मुर्दे में, इस शरीर में प्रवेश कर। इतना ही कहा था परमात्मा ने। लड़का ऐसे ऐसे कंपने लगा, एकदम खड़ा होकर बाहर आया, दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव।
सभी ने कहा कि हे परमात्मा, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कबीर साहब ने कमाल कर दिया, उस लड़के का नाम कमाल रख दिया। अब लड़के को आप पता नहीं मेरा कौन, मैं कहां से था, कौन था, भूल गया सारी पिछली। तब परमात्मा ने उस बच्चे को अपने साथ रख लिया, अपने पुत्र के रूप में। कबीर साहब ने ना कोई विवाह किया था, कोई स्त्री नहीं थी उनकी। 2 बच्चों को, मुर्दों को जीवित किया था। एक तो ये कमाल नाम का था, एक कमाली, उस शेख तकी की लड़की थी 12-13 वर्ष की, वो भी मर गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, कब्र में दबा रखा था। उस लड़के के जीवित होने के पर भी उसने संतोष नहीं हुआ शेख तकी ने। उसने सोचा ना बनी बात, ये तो और ज्यादा महिमा होगी। उसने सोचा कि मेरी लड़की कब्र में दबा रखी है और मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि लड़की जीवित होगी तो मेरी होगी, और हारेगा तो कबीर हारेगा, ना हुई तो ठीक से। तो उसने सारे मुसलमान धर्म को प्रेरित किया, अपने आसपास के जितने उसके दिल्ली के मुसलमान थे कि भाई राजा तो काफिर हो गया, ये हर वो हर शॉट बट मारी, अब क्या करें पीर जी, आप बताओ जो आदेश दो कि हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा राजा से हम पूछेंगे कि इससे कहो मेरी लड़की को जीवित करके दिखा दे, तब मानेंगे ये भगवान है। तो सारे हो लिए ठीक, क्योंकि हम इतने भोले सा हैं, एक नेता के पास चचे होके मेरे को बंद करा दिया, हम सारी करने तैयार। वो अपना बेनिफिट देखता है, मूर्ख हमें बनाते हैं ये लोग। ऐसे ही हुआ, हजारों की संख्या में जनता पहुंच गई। राजा ने कारण पूछा, कारण बता दिया, फिर टेंशन होगी, सिकंदर लोधी को क्या तो बात बिगड़ेगी। तब कबीर जी को ये संदेश मिला, परमात्मा ने कहा कि ऐसे कहो, इसको कह दे 3रे दिन इस लड़की को जीवित कर दूंगा, लेकिन आसपास के पूरे क्षेत्र में मुनादी करवा दो, अनाउंसमेंट करा दो कि ये 3रे दिन कब्र से लड़की निकाल के जीवित की जाएगी। अब उसी समय से तो कि सारे ढिंडोरे पिटवा दिए और राजा ने आसपास सब जगह मुनादी करवा दी, अनाउंसमेंट। लाखों की संख्या में लोग, कोई हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, दर्शक, कब्र फुड़वा दी। अब कबीर साहब ने कहा कि शेख तकी, अब तू कर ले जंतर मंतर अपनी बेटी को जीवित करने के लिए। तो उपस्थित जन कहने लगे जी इसके पास कोई शक्ति होती है आत्मिक, तो अपनी बेटी ने कौन मरने देता है, आप ही कृपा करो। तब परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। नहीं कोई एक्शन हुआ। दूसरी बार फिर यही कहा, तीसरी बार फिर यही कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचा कूदा, देखा मैं कह रहा था ये झूठा है, ठग है, कोई मुर्दे जीवित होते हैं, देखो भैया, है ना। तब कबीर साहब बोले डट जा, रुक जा शेख तकी। अब देखो उस नालायक व्यक्ति ने अपनी पुत्री का जीवित ना होने का दुख नहीं, कबीर साहब के आरण की खुशी मना रहा। तब परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा, जहां भी चली गई है, कहीं पर भी किसी योनि में, वहीं से उस शरीर को छोड़ और इसमें प्रवेश कर, वहां से आर वापस आ। तुरंत परमात्मा के आदेश से तुरंत वो लड़की में एकदम कंपन हुई और वो लड़की जीवित होकर परमात्मा के चरणों में आकर दंडोत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सब ने कहा कि हे भगवान, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रख दिया। अब उस लड़की से कहा परमात्मा ने कि जा बेटी तेरे पिता के साथ। लड़की ने 1.5 घंटे तक प्रवचन किया परमात्मा की पावर से और कहा पिताजी मेरे असली परम पिता मिल गए मुझे, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें आप मिल गए मुझे। इस नकली पिता का और मेरा संस्कार समाप्त हो चुका था। आगे मैं दूसरी योनि में जाने की तैयारी कर रही थी पशु पक्षियों की, और ये परमात्मा मेरे वहां गए और मुझे वहां से छुटवा के लाए। ये लोगों, ये जनता वालों,
ये भगवान है, ये अल्लाह है, अल्लाहू अकबर तुम्हारे सामने खड़े हैं। मैंने पहले इससे आज से तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में मैंने परमात्मा की शरण ग्रहण करी थी। 4 वर्ष तक वो भक्ति की थी जो इन्होंने मुझे मंत्र दिया था। फिर लोक लाज में आकर मैंने वह छोड़ दी थी। उसके कारण फिर मुझे 2 मनुष्य जीवन और मिले। ये मनुष्य जीवन मेरा इतना ही था, आगे मानव जीवन का संयोग मेरा नहीं बचा था। इस परमात्मा ने फिर दया करी मेरे पर। और लोगों, चरण पकड़ दो इसके। कई हजारों की संख्या में इस चमत्कार को, इस लीला को देखकर कई हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने कबीर परमात्मा से नाम लिया, उनके शिष्य हुए। तो ऐसे 64 लाख शिष्य हुए थे परमात्मा के। ऐसे उनकी महिमा को देखकर उनको सुख दिए दाता ने, क्योंकि वो तो हमारा पिता है और वो समर्थ है इस पूरे ब्रह्मांड में। तो परमात्मा एक जरा सी रजा करके और सबको, आपको सारे सुख दे सकता है। जय, और प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न आपने करना पड़ेगा, विधि बता दी। इस परमात्मा के अतिरिक्त आपके हृदय में अन्य उपासना की सपने में बात नहीं आनी चाहिए, तो यू राजी होगा। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष निभावे, बस पीहर में सूरज प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। यानी अपने मालिक के अतिरिक्त किसी और में आस्था नहीं रखे, युग तब प्रसन्न होगा। तो प्रसंग चल रहा था, वहीं आते। अब वो लड़का कमाल परमात्मा के साथ रहा पुत्र रूप में। हम इसे नीच हैं। ये लड़का दरिया से बहता हुआ आया था, तब जीवित किया था कबीर भगवान ने। हम इतने नालायक हो गए, हम भगवान को भी धोखा देते हैं। ये कमाल नाम का जो लड़का था, परमात्मा ने जीवित किया था, अपने बच्चे की तरह रखा। इसको वो अमृत ज्ञान दिया, भक्ति दी, इसका पालन पोषण किया। जब ये जवान हो गया 20-22 वर्ष का, तो फिर ये तो परमात्मा से डेली कथा सुना करता था। आम आदमी ने याद हो जाती है, तो उसको भी याद होगी। हम इसे भोले भाले हैं, यही हम मार खाते आए हैं। कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अब क्या था, परमात्मा के सुने ज्ञान को, उन्हीं कथाओं को आप सुनाने लग गया। जवान वैसे था, अच्छी सुरीली आवाज थी, तो बहुत सी जो संगत थी वह परमात्मा को थोड़ा और कमाल को ज्यादा चाहने लगी। परमात्मा तक ये बातें आई। उन्होंने सत्संग के माध्यम से बहुत बार कहा कि भाई गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अपने गुरु के अतिरिक्त यदि आप किसी में आस्था रखते हो तो उस पशु को कोई ज्ञान नहीं है, फोकट ज्ञान है उसका। और कहा करते थे कि ये कमाल तुम्हें क्या देगा, ये तो आप एक पुजारी है। इस तरह बहुत बार कहा, लेकिन हम इतने नालायक हैं। हमने यही किया था सतलोक में, जहां हमने मार खाई थी। भगवान कहा करते तुम निरंजन यू क्या देगा तुम्हें, इसकी क्रिया मत देखो, ये तपस्या करा करता था। लेकिन हम अंदर से उसको चाहते रहे। उधर से फिर हम इसके साथ यहाँ आगे देख क्या दुर्गति होगी हमारी। तो परमात्मा ने कमाल को भी धमकाया, भाई अपनी सीमा में रहा कर, ऐसा अच्छा नहीं लगता। अंत में क्या था कि वो कमाल फिर परमात्मा ने कई बार झटक दिया और वो वहां को परमात्मा को छोड़कर चला गया। उसने सोचा कि बहुत सी जनता तेरे साथ होगी है और ये सब तेरी महिमा करते हैं, नारा आश्रम जा बनाया। और बहुत सी संगत ये मूर्ख उसके साथ, उसके मीठी मीठी बातें मां के उसके साथ हो गई। अब बताओ वो एक नकली व्यक्ति क्या देगा उनको, भगवान छोड़कर उनके साथ लग लिए। ये लंबी अलग कहानी है, फिर बताऊंगा। तो वो कमाल नाम का पुत्र परमात्मा के साथ रहता था। उसको अभिमान हो गया था कि मैं जो गुरुजी की सेवा करता हूं और कोई नहीं कर सकता। अब पुण्यात्मा मालिक को पता था, अंतर्यामी थे वो, तो
कई बार इस तरह की बातें कमाल जी ने कर दी थी। भगवान ने कहा था कि अच्छा बेटा, परमात्मा कहा करते बेटा तेने सेवक तो देखे नहीं है मेरे, देखिए भूत लाग रहे रोने। अभी न पता लग गया कि सचमुच बहुत बुरी बना है। इनको अब पता लग गया कि सचमुच ये हमारे साथ क्यों बना है, इसलिए बना है कि साधना ठीक नहीं बनी। अब पुण्यात्मा जो हमारे दादे परदादे मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, वो कौन थे? इंसान न तो थे वह, और वो प्रेत बनकर भी वो सूक्ष्म शरीर में भटकते रहते, यहीं पर रहते आसपास ही, वो आपको नहीं देख सकते। तो उनके विचार, उनके अंदर श्रवण शक्ति आज तक जो की तो है, वो सब विचार करते हैं। पहले उस गलत ज्ञान को सुनकर उसी में आसक्त थे, अब इस ज्ञान को सुनकर अब वो भी समझने लग गए इनके भूत प्रेत भी सचमुच। या तो बात न्यू बिगड़ी हमारी। एक भक्त कह रहा था जी, एक लड़के में एक भूत, उनके पितर आता था, पितर के हो, और वो कहने लगा तुम जा करके वहां उसमें चले जाओ बरवाला के अंदर, और वहां नाम लो, ना थारी सारे की दुर्गति होगी। ये भूत भी समझने लगे, अब तुम क्यों पीछे रहते हो, आप भी लगो इस लाइन पर। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ने उस कमाल की फड़क निकालनी थी। जो मैंने आपको बताया कि वो छोड़कर चला गया, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। पहले वो साथ रहता था, और उसको इस बात का भ्रम हो गया कि मैं सेवा कर हमारा भगवान की सेवा यू जीव कर सकता है, जो सबका पालक, वो तो समर्थ है, सेवा दे रखी थी, कर्म बिगाड़ने नहीं चाहिए, बनाने चाहिए थे। उसको ये भ्रम हो गया था कि मेरे जैसा सेवक नहीं हो सकता कोई। जैसे अर्जुन को भ्रम हुआ था कि मेरे जैसा भक्त सेवक श्री कृष्ण जी आपका नहीं होगा कोई। उसकी फड़क निकालने के लिए कहाँ गए थे? मोरध्वज के घर पे। राजा मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक देने की खुशी में एक अनुष्ठान कर रहा था, तो वहां चले गए थे। तो उन्होंने वहां उनसे कंडीशन रखी थी, मेरा शेर मनुष्य का मांस खाएगा। वह कथा आपने सुन रखी है। मोरध्वज ने और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीर दिया था और 2 फाड़ कर दिए। वो भगवान श्री कृष्ण ने फिर जीवित कर दिया। अर्जुन की फड़क काटी थी कि भाई तू न्यू कहता मेरे जैसा सेवक को ना, सेवक तो तूने देखे नहीं। अब देखो पुण्यात्माओं, इसी लीला को गाते गाते सुनते सुनते हम बहरे हो गए कि इस कारण से हमने उनको श्री कृष्ण को भगवान मान लिया। और वही श्री कृष्ण जी अपने भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो महाभारत के युद्ध में मारा गया था। सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र। पांडवों का कुल नाश हुआ था, पांडव रोए थे, सुभद्रा रोए थी, और कृष्ण रोए बैठ के अपनी बहन के दुख में। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। तब धर्मदास ने पूछा था भगवान कबीर जी से, परमेश्वर जी से, कि ये क्या कारण था, फिर आप ही समाधान बताओ। परमात्मा ने कहा कि मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, उसको मार के जीवित कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं, तो आम संत कर देता है, ऐसी बात है, जादूगर कर देता है। लेकिन अभिमन्यु की श्वास शेष नहीं थे, आयु शेष नहीं थी, इसलिए फेल हो गए। और परमात्मा कबीर जी ने उन दोनों बच्चों की आयु शेष नहीं थी, वो दोनों की बढ़ा दी। तो समर्थ कौन? समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। तो इस तुलनात्मक तरीके से ही हम अपने भगवान की समर्थता से परिचित होंगे। ये अमर कथा जो दास सुना रहा है, ये छुपा दी गई थी, इसको ऊपर नहीं आने दिया था। नकली आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर ब्राह्मण गुरुओं ने ये इन कृष्ण और राम की महिमा सुना सुना कर बहरे कर दिया। जरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये खुद कहते हैं हम नासवान है, जन्म मृत्यु होती है। इनकी कितनी दुर्गति देखो, अब कहाँ कहाँ कैसे
अंत हुआ इनका। तो ज्ञान बिना हम इनको यानी 10 के रुपए के नोट को 1000 का मान रहे थे, ये समझ कर चलो। अब क्या हुआ, वो कमाल की फड़क निकालने के लिए परमात्मा ने कहा भी मैं भ्रमण के लिए जा रहा हूं, भक्तों के घर पे देख के आते हैं किसकी आस्था कितनी है, कोई चलेगा मेरे साथ। एक शेख फरीद जो परमात्मा के शिष्य होकर उनके साथ रहा करते थे, और कमाल दोनों कहने लगे जी हम चलेंगे। अच्छा भाई चलो। अब उधर से वो वार्ता चल रही थी, शिव प्रार्थना कर रहा था बार बार, हे भगवान एक बार दर्शन दे दे गुरुजी, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहे, और सब बच्चों को बता दूंगा हमारे घर पर देख लो गुरुजी आए थे, तुम झूठ बोलते थे, वो स्वार्थी है। इतने कह ही रहे थे और बच्चा आंखों में आंसू भरकर ऐसे बोल रहा था। तभी से बाहर खड़े होकर के परमात्मा ने आवाज लगाई कि भाई कोई है घर पे। अब झोपड़ी थी, एक तो जैसे लंबे लंबे घेर वैसे घेर लिया करते स्थान, चारों तरफ बाड़ लगा रखी थी, एक मेन गेट सा बना कर लकड़ी का, वही एक झोपड़ी डाल रखी थी, और एक रहने का पीछे झोपड़ी डाल रखी थी, बीच में 50-100 फुट का अंतर था। वो पीछे बैठे बातें कर रहे थे, आगे बैठने के लिए अलग से अतिथि के लिए बना रखी थी वह झोपड़ी, वहां मेन गेट था उनका। तो दोनों एक वो सावधान से हुए, नेकी कहने लगी कि गुरुजी जैसी आवाज आ रही है, बाहर बोल रहे हैं। अब सम्मन कहने लगा गुरुजी यहाँ कैसे आएंगे, कैसे हो सकता, हम चर्चा कर रहे थे ना इसलिए हमारे कानों में वही आवाजें गूंज रही हैं। थोड़ी सी देर में फिर आवाज लगाई कि भाई है कोई घर पे सम्मन, अरे सम्मन। अब वो कहने लगे आवाज गुरुजी की है। अब दोनों तीनों भाग लिए बाहर को देखने के लिए, क्या देखा सामने वो 3 संत खड़े हैं, 2 भक्त और एक परमात्मा खड़े। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा कि गुरुजी और हमारे गरीब के द्वार पे, मतलब गरीब अमीर से नहीं, भगवान गुरुदेव आगे इतनी श्रद्धा, वो ऐसे हो गए जैसे स्वप्न देख रहे हो, आंखें फाड़ फाड़ कर। काफी देर तक कुछ सेकंड के लिए ऐसे सब स्तब्ध से हो गए। तब उसने कमाल ने कहा कि गुरुजी को अंदर भी चलने की कहोगे या यहीं खड़े रखोगे। तो वैसे आंख सी मसल कर देखा, चरणों में गिर गए तीनों के तीनों, और अब महाराज अंदर बैठो, हे भगवान आज ही चर्चा कर रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो पल पल की आवाज सुनते हो, आपका बच्चा आज ही याद कर रहा था आपको। वहां बाहर वाली बैठक में बैठा दिए सब झोपड़ी में, जैसा भी फटे पुराने कपड़े उनके पास उपलब्ध थे गरीबों के, मालिक बैठ गए सौंपते। अब सम्मन ने जलपान करवाया, पानी पिलाया, चर्चा करते रहे, भगवान बड़ी दया करी, कैसे दया करी गरीब की झोंपड़ी पर, आप तो समर्थ हैं दाता, आज ही आपकी बच्चा आपको याद कर रहा था। ऐसे चर्चा चलती रही, काफी देर भी समय बीत गया। फिर सम्मन ने कहा कि भगवान भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा भी रोटी खावांगे, भूख लग रही है, भोजन प्रसाद करेंगे। अब सम्मन आया घर पे अपनी पत्नी के पास और कहा गुरुजी भूख लगी है, पैदल चल कर आए, खाना बनाओ। अब नेकी कहने लगी कि घर पे तो आज आटा नहीं, एक रोटी का भी आटा नहीं है। तो सम्मन ने कहा जाओ किसी से उधारा ले आओ, मांग ला उधारा। वो कहने लगी मैं पूरी आसपास जहां जहां भी मुझे आशा थी उनके पास में जा चुकी हूं उधार मांगने के लिए, सबने मना कर दिया। तो सम्मन कहने लगा कि ला तेरी चूंदड़ी जो ओढ़ रखी थी, चीर, ये तेरा कपड़ा, इसके गिरवे रखा हूंगा, मैं ले आता हूं कहीं से। वो कहने लगी मैं इसको लेकर गई थी गिरवे रखने के लिए, ये फटी हुई है 1-2 जगह से, किसी ने नहीं दी। अब सम्मन बैठ गया कलेजा पकड़ के, कि भगवान आज क्या बनी। प्रथम बार परमात्मा आए
और आज ये भूखे जाओगे, हे भगवान इस पापी को ऐसे दरिद्र में जन्म दिया, मैं अपने भगवान को भोजन नहीं करा सकता। न रो बुरी तरह। अब पुण्यात्माओं, नेकी ने कहा कि ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो, आप ऐसे करो, अब तो कह दो गुरुदेव को कि भगवान सुबह भोजन करवाएंगे, ये अंतर्यामी है, सारी जान जाते हैं, संत संकेत समझते हैं, और सुबह भोजन कराएंगे। तो सम्मन कहने लगा सुबह कहां से लाएंगे? तो नेकी ने कहा कि रात में तुम चोरी कर लाइयो। अब प्रतिदिन वो लड़का सुना करता था प्रवचन कि भी जो चोरी करते हैं उनका नाश होया करे। और उस दिन मां के मुंह से ये बात सुनकर वो शतब्द रह गया। कहने लगा माता, चोरी करने वालों का तो विनाश होता है, वो कभी उभरते नहीं, सतगुरु बताते रहते हैं। राजा आप हमें क्या सलाह दे रहे हो? तब नेकी ने बताया बेटा, ये नगरी वाले पैसे वाले घने हैं, और जहां माया घनी है उनका सिर फिर जाया करे, ये कुदरती बात है। कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। तो बेटा ये जो हम इनको कथा सुनाते थे कि हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं, हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं, तो आज मैं जिस भी घर से आटा मांगने गई ये कह करके हमारे गुरुजी आए हैं आटा दे दो उधारा, उन्होंने आटा ना दे करके व्यंग कसे मेरे पर कि आज तो तुम्हारे घर पे तुम्हारे भगवान आ रहे हैं, फिर तुमने के मांगने की जरूरत है, वो तो घर भर देंगे तुम्हारा। ये कर दिया था, वो कर दिया था, डींग मारा करती, अब क्यों मांगती फिर रही है? और बेटा हमने इस नगरी का अन्न खाया है, मांग कर अपनी मजदूरी करके, समझ ले बेटा। और ये बालक हैं आग में हाथ देने जा रहे हैं। फिर एक कथा सुनाई कि एक नगरी में ऐसे पैसे वाले लोग घने हो गए, जहां जहां माया घनी है पुण्यात्माओं, भगवान से कोसों दूर कर देती है। या ये सबसे बड़ा विष है, और जिसको हम डेली खा रहे हैं और चोरी कर कर खा रहे हैं। कहीं देख लो किसी एक क्षेत्र में आज कोई पीछे नहीं है, तो ये विष इसलिए खा रहे हैं, हमने इसका पता कोई नहीं, यो हमें मार डालेगा। अब इस ज्ञान से पता चलेगा कि इसकी तो आवश्यकता नहीं बकवादों की। भक्तों भक्ति के लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन है, और आपको भगवान देगा जो आवश्यकता होगी, समर्थ आपके साथ है, वो देगा जो आपके विष का काम ना करेगी। तो उसने कहा उस नगरी के लोग इतने पैसे के कारण इतना अभिमान था उनमें, साधु संतों का आदर सत्कार भी त्याग दिया था। एक सिद्ध पुरुष था, उसके साथ एक 15-16 वर्ष का उसका कोई शिष्य था। उस नगर के बाहर जंगल में आके वो रुक के लड़के को कहा बेटा जा भिक्षा मांग ले। अब वो भिक्षा मांगने गया तो उस नगरी में जिसके पास भी जावे सभी सेठ लोग थे। वो मजाक करते हैं कि तुम मस्टंडे हमारे यहाँ पल्लेदारी कर ले, मांगते फिरते हो, करके नहीं खाया जाता। किसी ने कुछ नहीं दिया, लड़का वापस आ गया और सारी कथा गुरुदेव को बता दी। अब गुरुदेव ने कहा बेटा कल फिर जा तू एक बार। वो अगले दिन फिर गया, सबने वही जवाब दिया, लेकिन वो वापस आ रहा था। तब एक कुम्हारी ने देखा, कुम्हारी थी गरीब सी कुम्हार, उसका पति मर चुका था, 3-4 बच्चे थे उसके लड़के, उसका भारवाही मकान था, गांव से काफी दूर, थोड़े से फैसले पे होता था। तो उसने देखा कि बालक काल भी भूखा गया, उसको पता था कि ये लोग कुछ नहीं देंगे इनको, ये किसी का आदर करना नहीं जानते, इनका सिर घूम रहा है। उसने एक माँ की दृष्टिकोण से देखा कि मेरा बालक होता और 2 दिन भूखा सोता, कैसे जीवन व्यतीत करता। तो उसने कहा महाराज आप कल भी आए थे, खाली गए, आज भी खाली जा रहे हो? कहा माई खाली जा रहा हूं। उसने कहा कि मैं कुम्हारी हूं और ये कुछ आटा ले जा, रोटी
बना रखी थी उसने। आटा को तो आटा दूं, रोटी को तो रोटी दूं, और ये ले जाओ। और आपके गुरुजी को बता दियो कि कुम्हारी के घर से प्राप्त है, क्योंकि कई ऐसे संत होते थे जो छोटी जाति वालों का नहीं खाते थे, तो कहीं मेरे को और बद्दुआ ना दे दे, बेटा बता देना महाराज। रखा अच्छा माई, वो ले गया भोजन, अपने गुरुजी से बता दिया। गुरुजी यू नगर तो कति निकम्मे आदमियों का बराबर है, और जानबूझकर बकवास कर रहे हैं कि तुम मांगते फिरते हो, करके क्यों नहीं खाते, कुछ ये कर लो। ऐसे ऐसे एक माई ने आटा दिया, ये भोजन दिया है, और उसने ऐसे ऐसे बताया है। वो साधु कहने लगा बेटा तू खा ले, मैं तो खाऊंगी, बाकी ऐसे कर उस माई ने कह दे कि आज शाम तक अपने सामान में बटोर के सारे यहाँ से निकल जा, और किसी को बतावा नहीं, और उस लड़की को बता देना कि आज रात ने यो नगर नहीं रहेगा। और साधु संतों की उनसे वो परिचित थी। भगत ने जाकर बता दिया कि माई ऐसे ऐसे गुरुजी का आदेश, सर मेरे गुरुजी जो कह देते हो सच्ची होया करे, तू निकल जाए यहाँ से। और ये कहा चाह तू रात में बस चली जाएगी ना, और तुझे शाम हो जा, वहीं रुक जाना, वहीं बस जाएगी। तो वहां से चलकर वो चल पड़ी, अपने गधे पर सारा सामान लाद कर चली गई। 8-10 किलोमीटर जाकर रात होगी, वहीं रुकेगी। उधर से रात्रि में ऐसा भूकंप का व्यवस्था हुई, पूरा नगर नाश हो गया, कोई नहीं बचा उसमें एक जीव भी, सारा मर गया, समाप्त हुए। और वो लड़की जहां बैठी थी, आसपास के लोगों को पता चला, वहां पहुंचे, उसने सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे साधु संतों के साथ इन्होंने बदतमीजी की थी, और मुझे ये कह दिया था तू चली जा। तो गांव के लोगों ने, आसपास के व्यक्तियों ने उसको वहीं कह दिया, बहन तू यहीं रह। उसका मकान झोंपड़ी झापड़ी लगा दी, गणिया जमीन दे दी, वो उड़े बस गई। अब उस लड़की ने बताया, वो गांव बना हुआ बताते हैं उसके नाम से। अब वो नेकी बता रही है कि बेटा इन गेला नो बढ़ेगी, ये परमात्मा तो कुछ कह को नहीं, ये तो चले जाएंगे भूखे पैसे, लेकिन यू काल फिर इनको, ये बच्चे सारे भगवान के हैं, और काल को दाव लग जाएगा, नुक्ता मिल जाएगा इनका नाश करने का। अपने आत्मा जैसे प्रधानमंत्री का कोई निकम्मा डले मार दे, प्रधानमंत्री कुछ ना कहे उनको, लेकिन पुलिस वाले उसकी बांह पकड़ के ऐसा समारेंगे, याद रखेगा। तो इसी प्रकार कबीर साहब तो ये हमारे भगवान हैं, ये तो नहीं दुख देंगे, लेकिन काल फिर उनको बख्शा नहीं, क्योंकि इस डर से कि इस मालिक को इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, तो इसलिए ये सब खत्म हो जाएंगे बेटा, एक नियम है यहाँ का, अब तुम देख लो। लेकिन उस चोरी किए हुए धन को हम दान करेंगे, हम छुएंगे नहीं बेटा। इस नगरी को बसाना चाहते हो तो मांग लो, तो फिर मानेंगे वह। अच्छा माता जी, गुरु जी से बोल दिया महाराज सुबह भोजन करावाएंगे। अच्छा बेटा बस कोई बात ना, सुबह खा लेंगे, तब तो भूख सी भी ना रही। अब कहने का भाव ये है कि दोनों पिता पुत्र चोरी करने चल पड़े। एक सेठ का जाकर वो उसमें सुराख कर लिया, अंदर घुसने का पाड़ ला लिया, सेंध ला दी उसमें। अब लड़का कहने लगा पिताजी आप बाहर खड़े रहो, मैं जाऊंगा अंदर, और मैं पकड़ा भी गया तो लोग मुझे बालक करके छोड़ देंगे, आप पकड़े गए तो इस सेठ का यहाँ के नवाब तक नाता है, आपको बहुत भयंकर सजा दिला देगा। सम्मन बोला बेटा और तू तेरे को ये सजा दे दी तो मैं कैसे जीऊंगा ना, मैं जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, पर तू, मैं आटा फेंक दूंगा, तू लेकर भाग जाना। तो सेव नहीं मानना कि ना पिताजी मैं, मेरे रहते तुम कैसे जाओगे। ऐसे कहते कहते अंदर घुस गया। सम्मन ने कहा बेटा थोड़ा सा लेना, 3 शेर, इससे ज्यादा नहीं। अब लड़के ने अपनी फटी पुरानी चादर में आटा अंदाजा सा डाल लिया, 3 शेर, और बांध के गांठ चालन लग गया, बढ़िया जाग गया, वहीं सोया था। अब वो निकलने लग गया, उस सुराख के अंदर से पीछे पैर पकड़ के घसीट लिया, और इतने वो लड़का उस आटे को फेंक गया बाहर को। अब सेठ जी ने देखा, अरे तुम भगत को आओ और चोरी करो, देख पार्ट की ना बोल तुम्हारी।
तब उसने कहा, लाला जी जोर तो क्यों बोल रहे हैं, 3 सेर आटा लिया हमने, हमारे गुरुजी आ रहे थे, हमारे को किसी ने मांगा दिया नहीं, तेरा उधारा दे देंगे। अच्छा, वो गुरुजी चोरी कराते हैं और तेरे की पता चला इसकी लड़का वो चोरी कराने आते हैं। अब उस सेऊ ने सोची, देख अब यह और बात बिगड़ेगी, गुरुजी को भी सजा दिवाओगे तो बड़े नकम्मे आदमी भाई। उधर से फिर सम्मन लेकर आटे को गया। नेकी ने पूछा, पुत्र कहाँ है? उसने बताया कि वो तो लाला जी ने पकड़ लिया और बांध दिया खंभ के। अब नेकी ने क्या सोचा कि देख कैसा जुल्म होगा गुरुजी के साथ, लोग लड़के ने पहचानेंगे कि ये सम्मन का लड़का है, और फिर यहाँ आएंगे न्यो कहेंगे ये इनके गुरुजी चोरी कराते हैं। तो वो क्या कहने लगी कि तू वापस जा और ये चक्कू ले जा, लंबा सा करद थी इतनी लंबी हो रही है वक्स काटने की। नो बोली जाकर लड़के का सिर काट लिया। एक बात बाहर करने के बहाने बाहर गर्दन निकलवा लिए और सिर काट लिए। फिर सेठ इस बालक ने घर नहीं रखा, घर पे छान मना होगा किसी का, किसका है ये सब। और लाला जी घर रखे को ना कि मर्डर का केस लगेगा उस पर, तो ऐसे कर दे। वो लेकर कर्द वापस चला। उधर से उस लड़के के मन में यह प्रेरणा कि तो जुल्म होगा, कल गुरुजी को तो सजा दिलाएंगे निकम्मे, और इस कारण से हम बच सकते हैं। तब सम्मन आया और कहा, सेऊ बेटा एक जरूरी बात है, तेरे कान में बताऊंगा, गर्दन बाहर निकाल ले एक बार, लाला जी से प्रार्थना करके। अब सेऊ ने कहा, लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है, कोई जरूरी काम बताओ है और मुझे एक बार बात कर लेने दे। सेठ बोला, तू भाग जाएगा? अगर नहीं, कसम मुझे मेरे रस्सा ढीला कर दे पैर बांध के, और फिर भाजूंगा नहीं, सिर्फ बात करूंगा। सेठ जी ने सोचा, ले कर लेने दे बात, ढीला रस्सा कर दिया। तो सेऊ ने बाहर सिर निकाला। अब पिताजी था हाथ पाछे का पीछे रह गया, छुपा रखी थी वह छुरी, करद छुपा रखी थी काटने की, नहीं हाथ उठा आगे को। कुछ देर के लिए सतब्ध सा हो गया। तब सेव ने कहा कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले, और लाला जी तो गलत बोल रहा है, गुरुजी के साथ आपत्ति कर देगा। अब सम्मन को यहां तक कह दिया कि अगर तू मेरा बाप है ना तो मेरी गर्दन काट ले, नहीं तो मेरा बाप नहीं है। इतना कहते उस सम्मन में भी जोश आ गया। बस एकदम तैस में आकर लड़के का सिर काट के और चोटी तो पकड़ ले गया। अब लाला जी ने देखा पापा छेन घसीटा तो सिर नहीं उसका, वो डर गया, अब तेरा भी 302 का मुकदमा बनेगा। अब उसने घसीट कर उस लड़के की लाश को रातों रात जंगल में बाहर जाकर, एक पजावा होता था, पजावा ये कुम्हार लोग पहले ईंटें बनाते थे, उसके ऊपर चारों तरफ वो खड्डे से होते थे मिट्टी खोदने के, उसमें डालाया। अब जब वो सम्मन सिर लेकर घर पे आया, नेकी ने कहा रख दे इसको, अलमारी में रख दे और वापस जा। नेकी बोली वापस जा, लाला जी उस लाश को घर नहीं रखेगा, वो किधर बाहर घेर का होगा, और उसकी घसीट देखकर, उसकी लकीर देखकर, लाइन देखकर जाना तू, चिन्ह के साथ साथ। उसने जाकर देखा, सचमुच लाला जी तो घसीट कर ले जा रहा था, कच्चे रास्ते होते थे पहले। लाला जी तो आकर घेर के डाल कर उसको, और अपना जो सुराख था उसको बंद करके, और उस पर रेत रात छड़क के ऐसा कर दिया जैसे कुछ नहीं हुआ था, बैठ गया भीतर। वो उसको लड़के की शव को उठा लिया रातों रात। ऐसे सारे प्रोसेस में उनको सुबह हो गया, यानी घंटा 1.5 घंटा रह गया सूर्य उदय होने में। वो लड़का लाके शव डाल दिया कोठे में पिछली साइड में, और ऊपर फटे पुराने कपड़े डाल दिए, और अलमारी में सिर रखा था लड़के का, कपड़े में लपेट के। अब नेकी बोली मैं खाना बनाती हूँ, गुरुजी को कह दो जी भूख लाग रही होगी आपको, भोजन खा लो, और भोजन खा के चले जाएंगे, जनता किसी ने पता नहीं लगेगा।
अब क्या हुआ, भोजन बना दिया, सम्मन ने प्रार्थना करी, 3 पात्रों में डाल दिया। 3 जने थे, परमात्मा थे, 2 उसके सेवक थे उनके, और बैठ के जैसा भी बोरी बारी थी आसन डाल दिया। परमात्मा ने कहा बेटा इनको 6 जगह कर दो, सारे बैठ के इकट्ठा खावांगे। अब सम्मन ने सोची अब बात खुलेगी, गुरुजी को पता लग गया तो ये रोटी नहीं खाएंगे, घर पर लाश और ईट खाना कैसे खाएंगे, ये तो बहुत बुंडी बनी भाई, हम तो फिर अधूरे रह गए, भोजन नहीं करवा सके परमात्मा को। अब उसने क्या किया, 5 में डाल दिया और बैठ के परमात्मा ने कहा इसी को 1 में और बनाओ, इसी में से 6 बना दो। तो सम्मन ने कहा जी बच्चा तो कहीं खेलने गया होगा, पता नहीं कब आएगा, अकना मैं जो कहूँ ऐसे कर दो बच्चा। अब उन्हें कर दिया। तब परमात्मा ने आवाज लगाई कि आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, बेटा सिर कटा करें चोरों के, साधुओं को न तकसेम। सेऊ दड़ पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत माही, नहीं निशानी गर्दन के वो सेवक नाही। माता पिता ने कुर्ता टाटा के देखे गमीज का गला कि वो लड़का है, अंदर जाके देखा वहां वो रक्त पड़ा था, बोरी खाली पड़ी थी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रिय रंजन प्रसाद। प्रिय रंजन जी आप कहाँ से हैं? हम सुगियर का तरहसी पलामू झारखंड के रहने वाले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20 मई 2018 ईस्वी को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो पारंपरिक भक्ति साधना जो गांव घर में करते हैं, देवी देवता का पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश का साधना, यही सब, देवी दुर्गा का जो पूजा पाठ वही सब किया करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? ऐसा समस्या बना कि 2012 से लेके 2018 के बीच में 6 साल तक मेरा मानसिक संतुलन बहुत खराब हुआ। बहुत डॉक्टरों के पास इलाज करवाए, 7 लाख 8 लाख रुपया के लगभग खर्चा हुआ। कांके में भी इलाज कराया गया, भर्ती कराया गया हमको, बहुत तरह से तांत्रिक के पास भी हमने खर्चा किया। एक बार महामंत्रियों जाप भी कराए, उसमें 40,000 रुपया खर्चा हुआ। बहुत करने के बाद भी हमको कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा 6 साल मानसिक संतुलन खराब रहा। उस दौरान जैसे मट्टी के तेल घर में था तो कोई कुछ बोल दिया तो उसको उझिल दिए, 200 लीटर मट्टी तेल बहा दिया, कभी खपड़ा पीट दिया, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो कभी फिर बीच में हमको ज़बरदस्ती पकड़ करके कांके, यहाँ जो रांची के स्थित है जो कांके, वहाँ पकड़ के लेकर गया तो वहाँ पर डॉक्टर से हमने लड़ाई झगड़ा कर दिया, घर से लड़ाई झगड़ा कर दिया। डॉक्टर हमारे पास ऐसा स्थिति था सर जी कि डॉक्टर हमारे पास सटता नहीं था सुई देने के लिए। डॉक्टर को कहते थे, हम चैलेंज करते थे कि तू दम है तो मेरे पास आकर के दिखाओ। तो ऐसा स्थिति खराब था कि डॉक्टर हमारे पास आने से कतराते थे। उसके बाद फिर हम के सिन्हा रांची में डॉक्टर हैं, वो भी मानसिक संतुलन का इलाज करते हैं, तो वहाँ पर भी हमने गया, तो वहाँ पर भी 3 महीना बाद हमको नंबर मिला, तो वहाँ पर भी गए, तो वहाँ पर भी इलाज के दौरान खर्चा बहुत हुआ लेकिन लाभ कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद फिर शैलेंद्र कुमार, एक ठो यहाँ शैलेंद्र कुमार रांची का डॉक्टर, वहाँ पर भी हमने उनका भी दवाई साल भर किया, तो उस दौरान हमारा मोटापा भी बढ़ गया लेकिन लाभ कुछ भी नहीं मिला। बहुत अंदर से अंतरात्मा तक कहते हैं मालिक कोई है जो हमको ठीक कर दे किसी प्रकार, चाहे कितना पैसा खर्च हो, लेकिन बहुत तरह से उपाय किए लेकिन कहीं कोई लाभ नहीं मिला। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम दुकान पर अपने बैठे हुए थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यगण पुस्तक सेवा कर रहे थे। तो शुरू से ही हमारे कोई भी पुस्तक पढ़ने को बहुत चाव था। बहुत मोटा उपन्यास हम लोग 3.5 घंटा में पढ़ करके एक रख देते थे, जो बहुत मोटा होता था। उसके बाद फिर हम लोग 5 पुस्तक लिए, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता, तेरा ज्ञान अमृत, भक्ति से भगवान तक, अंध श्रद्धा भक्ति खतरा है जा। उसको दिन रात करके 3 दिन में हमने पढ़ लिया। उस सभी किताब को हम जो है से 3 दिन में पढ़ लिए सर जी। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक, 5 पुस्तक जो हमने ली थी, 80 रुपये में शायद हम लिए थे, 5 पुस्तक हमने पढ़ ली। उसके बाद फ़ोन मिलाया हमने बरवाला का, तो पता चला कि नज़दीकी नामदान सेंटर धनगांव है पलामू में जो है। फिर वहाँ पर हमने फ़ोन किए तो फिर हम लोग वहाँ जाके फिर नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज से लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? बहुत सारा लाभ मिले। सबसे पहले तो डॉक्टर बोल रहे थे, इसके पहले जब
हम संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए थे कि आपको आजीवन जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा। 1 महीना का दवाई में 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा आता था। तो जब हम नाम दीक्षा ले तो घर में हमारे पत्नी बहुत विरोध की कि आपको दवा खाना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर से अंतरात्मा नहीं कहता था कि दवाई खाएं, अब दवाई खाने का हमको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी 1 महीना 2 महीना किसी तरह दवाई खाए, उसके बाद दवाई छोड़ दिए। दवाई छोड़ दी, उसके बाद अभी तक दवाई नहीं खाए। जो स्थिति है बिल्कुल ठीक है, पहले से कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह का। और तो लाभ तो अनेक हुए हैं। जिस बीच में हमको PM आवास आया हुआ था तो उसमें 1,35,40,000 रुपये आता था। उसके तो हम सोच रहे थे कि किसी तरह घर बन जाए। घर में भाई भतीजा लोग था, वो लोग भी बोल रहा था कैसे घर बनाएगा, इसके पास पैसा नहीं है। बहुत पैसा बीमारी में खर्च कर दिया। लेकिन मालिक के दया से ऐसा हुआ कि घर भी 3 लाख रुपये बन में 3 लाख रुपये किसी तरह कैसे बना हमको खुद पता नहीं। और फिर भी पैसा घर है कि नहीं, 2 लाख रुपये फिर भी घर में रखा हुआ मिला मालिक के दया से। अब बहुत काम है घर में, कोई भी काम सोचते हो कि हम फ्रिज ले लेते, घर में वायरिंग करा दिए, बाकी मोटर वगैरह लगवा दिए, पानी का टंकी, जो भी इच्छा होता है मालिक के दया सब आगे से आगे पूरा हो जाता है। एक समय ऐसा था भगत जी हमारे पास 500 रुपये नहीं रहता। आज के समय में जब हमको जितना जरूरी हो मालिक सब व्यवस्था कर देते हैं किसी तरह, अभी कोई दिक्कत नहीं हो। और लाभ मिले कि जिसे घर में जो भी बच्चा है, मेरा एक लड़का एक लड़की है, उसको जो है से किसी तरह का कोई भी परेशानी होता है तो उन लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होता है। सब मालिक के दया से सब ठीक ठाक है। अब हमारी जो पत्नी है अभी नाम दीक्षा भी नहीं ली है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसा है कि अभी कोई भी मालिक के काम में कोई भी काम विरोध नहीं करती है, तो पूरा सहयोग करती है। हाँ, उसके बाद जो है से एक बार हमारे जो है से धर्म गुरु लोग जो गांव में जो पूजा पाठ करवाते हैं उनके द्वारा पता चला कि आप महामृत्युंजय का जाप करवाइए, उसमें आपको 40,000 रुपये खर्चा आएगा, आप एकदम बेफिक्र रहिए, एकदम ठीक हो जाएगा। हमने अपने दबाव के कारण, हम सही होने के कारण वह भी हमने 40,000 रुपये खर्चा भी किया, लेकिन फिर भी हमको कोई लाभ नहीं मिला। मालिक के शरण मानने के बाद ही हमको सारा बीमारी का जड़ पता चला और सारा बीमारी दूर हुआ। हमारा मानसिक संतुलन खराब रहता था तो घर के बड़े बुजुर्ग चाहे गांव घर के कोई भी कहते थे कि तुमको बहुत दिमाग में टेंशन रहता, तुम कितना दिमाग में टेंशन लेके चलते हो। कोई कहता कि तुम दारू पी लो, तो 4 दिन दारू भी पी लिए, दारू पी के देखे, उसके बाद भी कोई आराम नहीं मिला। कोई कहा भांग खा लो, शाम को सोते समय भांग भी खा लिया। कोई कहा गांजा पी लो, तो गांजा भी पी लिया। कोई कहा सिगरेट पी लो, सिगरेट भी पी लिया। मैंने हर तरह का नशा हमने किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमको दिमाग में कभी शांति नहीं मिला। सोचे थे कि आत्मिक शांति कब होगी, लेकिन मालिक के शरण में आने के बाद ही हमको आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। आज हम सुखी संपन्न हैं। अब मालिक के दया से नशा भी, अब सारे तरह का नशा छूट गया। अब तो नशा करने की दूर की बात है, उसमें टच करने का इच्छा नहीं करता। अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज की दया से न तो मैं किसी तरह का नशा करता हूँ, न किसी तरह का कोई व्यसन करता हूँ, न शराब पीता हूँ, न मांस खाता हूँ, न तंबाकू सूंघता हूँ, किसी तरह का व्यसन नहीं करता हूँ। मालिक की दया से घर में पूरा सुख शांति है, सभी बाल बच्चे पत्नी सब स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ हैं, घर से सुखी संपन्न। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकती हैं? बहुत से, जिसे फेसबुक है, ट्विटर है, चाहे मालिक का संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, साधना चैनल पर आता है, श्रद्धा टीवी पर आता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर आश्रम का नंबर दिया जाता है। उसमें आप नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके आप वहाँ से नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।